हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शानू सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूँ एडीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, कई दिनों से ये बच्चों का डाउट आ रहा था कि सर एलसी ऑसिलेशन समझ में नहीं आता है। एक्चुअली बहुतों का ये भी डाउट था कि सर फेजर डायग्राम समझा दो, फेजर डायग्राम समझ में नहीं आता। तो मैंने सोचा यार चलो आज फेजर डायग्राम और एलसी ऑसिलेशन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। वैसे देखा जाए तो फेजर का यूज़ हमारे एसएचएम में बोलो या एलसी ऑसिलेशन में बोलो बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो फेजर तो अपने को आना ही चाहिए, फेजर तो अपने को आना ही चाहिए। और एक बार अगर तुम्हें फेजर आ गया तो तुम्हारे लिए एसएचएम बहुत आसान हो जाएगा। और सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर तुम्हारा इजी हो गया तो तुम्हारे लिए एलसी ऑसिलेशन भी बहुत इजी हो जाएगा। तो इसीलिए तुम लोग की डिमांड थी एलसी ऑसिलेशन। तो चलो आज अपन एलसी ऑसिलेशन और फेजर जो कि बेसिक एसएचएम होता है उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। पूरा बेसिक से उठाऊंगा, बिल्कुल जीरो से लेके चलूंगा। बिल्कुल लेक्चर को आखिरी तक देखना, वीडियो को अभी लाइक कर देना, शेयर कर देना। और एटीपी हमेशा तुम लोगों के साथ है, रहेगा, चलता ही रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें फिर से एक बार बता दूं कि हमारा ईयर लॉन्ग क्लासरूम कोर्स स्टार्ट हो चुका है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म पे फिल कर सकते हैं। जो कि कोटा आना चाहते हैं, मैं क्लियरली बताऊं, जो कोटा आना चाहते हैं वो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो कोटा में आके पढ़ना चाहते हैं हमसे पर्सनली, माहौल ही अलग होता है कोटा का, तुम्हें पता ही है, ठीक है। बाकी वीडियो इस पे ऊपर बन चुके हैं, डिटेल्स तुम्हें पता ही होगी, वीडियो देख लेना अगर नहीं पता होगी तो। चलो ये तो खैर बात हो गई ईयर लॉन्ग क्लासरूम कोर्स के बारे में। अब अपन आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। सबसे पहले अपन बात करते हैं सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन की क्यों बात कर रहे हैं यार, कहीं ना कहीं फेजर डायग्राम का सर्कुलर मोशन के साथ बहुत गहरा रिश्ता होता है, बहुत गहरा रिश्ता है। क्या रिश्ता है, कैसे क्या रिश्ता होती है, चलो अपन बात करते हैं। मान लो कोई एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, मान लेते हैं कोई एक बॉडी मस्त सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। यह है उसका सर्कुलर पाथ। वो यहां से स्टार्ट किया, पॉइंट ए से स्टार्ट किया, घूमना स्टार्ट किया, मस्त घूम रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, घूम रहा है, ठीक है सर घूमने दो, अपने अपने क्या रहता है, अपने घूम रहा है। मैंने तुम्हें बोला कि मैंने इस पार्टिकल का ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी जिसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा मैंने कांस्टेंट रखा। तो मैंने बोला बताओ टी टाइम में कितना एंगल घूम जाएगा। अगर वो यहां से स्टार्ट किया, भागता 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 सपोज यहां तक आया, तो एक्चुअली देखा जाए तो वो कुछ इतना एंगल घुमा, थीटा। कितना एंगल घुमा, थीटा एंगल घुमा। अब मैंने तुमसे बोला कि बताओ थीटा कितना है। अगर मेरा ओमेगा कांस्टेंट है, अगर मेरा ओमेगा कांस्टेंट है, यानी कि ये जो है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मेरी स्पीड तो कांस्टेंट होती है बट वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, बट स्पीड कांस्टेंट होती है और ओमेगा तो कांस्टेंट ही होता है। तो ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी, ये पता ही होगा ना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम। सिमिलरली थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। यहां तक बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सा है। कोई पार्टिकल मस्त घूम रहा है। मैंने बोला यार एक चक्कर पूरा कितने टाइम में लगा लेगा, तो उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। मतलब यहां से घूमकर एक चक्कर कितने टाइम में लगा लेगा। तो एक चक्कर लगाने में कितना एंगल कवर करेगा, तो एक चक्कर लगाने में ये करेगा 2 पाई रेडियन एंगल। कितना एंगल, 2 पाई रेडियन। तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। काम तमाम, ये इसका टाइम पीरियड हो गया। मैंने बोला कि बताओ 1/4 चक्कर कितने टाइम में लगाएगा, तो 1/4 चक्कर बोले तो पाई बाई 2। तो टाइम फॉर 1/4 चक्कर विल बी पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा। मैंने बोला बताओ आधा चक्कर कितने टाइम में लगाएगा, तो हाफ चक्कर के लिए हो गया पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। ये बेसिक फंडा क्लियर हो गया। अब मैंने बोला ठीक है यार, तुमने बोला यार कौन सी तीर मान लिया, टाइम पीरियड निकाल लिया पूरे चक्कर लगाने का, आधा 1/4 की, ठीक है पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यही होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब मैंने तुमसे एक बात बोला, ठीक है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। एक काम करूं, क्या करूं, नीचे में एक स्क्रीन लगाओ। नीचे में क्या करूं, एक स्क्रीन लगाओ, ठीक है, और ऊपर से लाइट जला दो ऐसे। ये देखो, ये मैंने ऊपर से लाइट जलाया यहां तक पूरा। और मैंने बोला लाइट जलाने के बाद इस पार्टिकल का, जो मेरा पार्टिकल है जो कि भाग रहा है, ये जो पार्टिकल जो है वो ऐसे गया, ऐसे जाने के बाद मस्त चक्कर लगा के वापस यहां तक आया।
इस पार्टिकल का शैडो इस स्क्रीन पे क्या कर रहा है, मुझे ये बताओ। क्या पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है? पार्टिकल ऑसिलेशन नहीं कर रहा। ऑसिलेशन होता है टू एंड फ्रो मोशन, मतलब जिस पाथ पे गए उसी पाथ पे वापस आ गए। टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज ऑसिलेशन। क्या ये पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है? नहीं, ये एक पीरियोडिक मोशन कर रहा है, क्योंकि ये एक चक्कर लगाया किसी टाइम में वापस, बट ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं कर रहा है। तो पार्टिकल तो मेरा पीरियोडिक मोशन कर रहा है बट नॉट ऑसिलेशन। अब मैंने बोला, जब मैंने ऊपर से लाइट जलाया, मैंने इस पार्टिकल का शैडो इस स्क्रीन पे देखने की कोशिश की। जब ये पार्टिकल यहां पे लाइट ऊपर से जला, शैडो यहां पर बन गया। पार्टिकल यहां पहुंचा, शैडो यहां पर बन गया। पार्टिकल यहां पहुंचा, शैडो यहां पर बन गया। पार्टिकल इस कोने पे पहुंचा, शैडो यहां बन गया। पार्टिकल कोने से वापस यहां पर आया, शैडो वापस यहां पे आ गया। पार्टिकल यहां से यहां पर आया, शैडो यहां। पार्टिकल यहां पर पहुंचा, शैडो यहां आ गया। पार्टिकल थोड़ा ऊपर गया, शैडो यहां। थोड़ा और ऊपर गया, शैडो यहां। पार्टिकल यहां पहुंचा, शैडो वापस से यहां। पार्टिकल यहां पहुंचा, शैडो फिर से यहां। यहां पहुंचा, शैडो। तो ये शैडो बन रहा है। इसका क्या बन रहा है? शैडो बन रहा है। मैंने तुम्हें बोला कि यार शैडो क्या कर रहा है? क्या शैडो पीरियोडिक मोशन कर रहा है? तुमने सोचा यार शैडो पीरियोडिक मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब हम यहां थे तो शैडो यहां था, घूमते फिरते हम यहां पहुंचे तो शैडो आगे गया। हम यहां पहुंचे, शैडो यहां। हम वापस आए, शैडो ने चक्कर लगा के वापस आया। हम यहां से यहां पहुंचे, शैडो यहां पहुंच गया। हम यहां से चक्कर लगाते हुए वापस अपनी जगह पे पहुंचे, शैडो भी अपनी जगह तक पहुंच गया। अगर तुम गौर से देखो तो इस पार्टिकल का शैडो कौन सा मोशन कर रहा है? यहां से यहां तक आया, तो इस पार्टिकल के एक चक्कर लगाना और इस गोले का एक चक्कर लगाना, मतलब इसका एक चक्कर लगाना और इसके शैडो का एक चक्कर लगाना सेम ही है। बट शैडो इसकी तरह घूम नहीं रहा है। शैडो स्ट्रेट लाइन में लीनियर मोशन कर रहा है। इंपॉर्टेंट बात, इसका शैडो लीनियर मोशन कर रहा है, बट है तो पीरियोडिक। पीरियोडिक क्यों है? जहां से स्टार्ट किया था एक चक्कर, जब ये पूरा कंप्लीट किया, शैडो ने भी एक चक्कर करके वहीं पे आ गया। तो शैडो भी पीरियोडिक मोशन कर रहा है। लेकिन क्या इसके शैडो का मोशन ऑसिलेटरी है? क्या इसके शैडो का मोशन ऑसिलेटरी है? मैंने सोचा यार शैडो का मोशन ऑसिलेटरी मतलब टू एंड फ्रो, गया आया, गया आया, गया आया, गया आया, गया आया, टू एंड फ्रो मोशन। यानी कि शैडो का मोशन लीनियर मोशन है, पीरियोडिक है, साथ में ऑसिलेटरी भी है। सर्कुलर मोशन यहां पर लीनियर नहीं था। ये कैसा था? ये था नॉन लीनियर, दूसरा पीरियोडिक, बट नॉन ऑसिलेटरी। देखो डिफरेंस, देखो तुम दोनों का डिफरेंस देखो। नॉन लीनियर बट पीरियोडिक बट नॉन ऑसिलेटरी। घूमा घूमा, पाथ रिपीट कहां कर रहा है, बट इसी का शैडो लीनियर, पीरियोडिक बट ऑसिलेटरी। टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी भी है। और एक बात तो और पक्का चल गया कि जितने टाइम में ये पूरा चक्कर लगा के यहां पर आया, उतने टाइम में ये शैडो, इसका शैडो घूम कर यहां पर आया। मतलब इसका टाइम पीरियड और शैडो का टाइम पीरियड सेम है। और होना भी चाहिए ना। शैडो किसका है? शैडो किसका है? इसी का तो शैडो है, तो होना भी चाहिए दोनों का टाइम पीरियड सेम। ऐसा थोड़ी है कि मैं यहाँ और मेरी परछाई यहाँ, समझ जाओ कि अगर कभी तुम यहाँ हो और तुम्हारी परछाई यहाँ हो, मतलब ये पक्का भूत प्रेत का केस है।
समझ जाना, परछाई हमेशा तुम्हारे साथ ही चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि तुम आगे चल रहे हो और तुम्हारी परछाई जो है वो कहीं दूर है। अगर ये कभी ऐसा दिखता है तो समझ जाना भूत प्रेत का केस है भाई, नॉर्मल केस नहीं है ये। यानी कि अगर ये आदमी एक चक्कर लगा रहा है तो शैडो भी एक चक्कर सेम टाइम में निकाल रहा है। ठीक है, ये दो बात अपने को शैडो और उसके बारे में पता चल गई, पार्टिकल के बारे में। बट इसका एसएचएम से क्या रिश्ता, इस चीज का एसएचएम से क्या रिश्ता? इस रिश्ते को समझने के लिए थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के बारे में और जानते हैं। अब मैंने तुम्हें बोला कि एक बात बताओ, देखना गौर से देखना, मैंने बोला कि ये थीटा एंगल घूमा तो कहां पहुंच गया? तुमने बोला यार ये तो यहां पहुंच गया, ऐसा ये इतना पहुंच गया। देखो जब ये थीटा एंगल घूमा तो शैडो इतना बड़ा है, देखते रहना, ये शैडो है, इसका शैडो यहां से यहां तक पहुंच गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आदमी जब थीटा घूमा तो शैडो लीनियरली इतना चल गया। मैंने बोला यार ये लेंथ है कितनी? मैंने बोला जब ये आदमी यहां से यहां चला तो शैडो लीनियरली यहां से यहां चला। आदमी के यहां से यहां जाने का टाइम और शैडो के यहां से यहां आने का टाइम, दोनों टाइम सेम होगा, क्योंकि शैडो इसी आदमी का तो है, भूतिया प्रेतिया का थोड़ी है। यानी कि आदमी के यहां से यहां आने का टाइम और शैडो के लीनियरली, सुनना गौर से, लीनियरली यहां से यहां भागने का टाइम सेम है। इस डिस्टेंस को हमने बोल दिया x। क्या बोल दिया? x। क्या तुम हमें x बता सकते हो कि x कितना है? कौन सी बड़ी बात है, जितना ये है उतना ही ये है। ये थीटा, इसके रेडियस को अगर मैं a बोलूं, इसके रेडियस के इस लेंथ को अगर मैं a बोलूं तो ये कितना है? ये a साइन थीटा है। और थीटा क्या है? ओमेगा टी। यानी कि x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। ले, एक रिलेशन और आ गया। यानी कि अगर तुम्हें उस आदमी की पोजीशन पता हो, सुनना मेरी बात गौर से, सारी दुनिया यहीं पे है, अगर तुम्हें उस आदमी की पोजीशन पता हो तो उसके शैडो की लीनियर पोजीशन तुम्हें पता होगी, क्योंकि आदमी के पोजीशन से हमें थीटा पता होगा। और अगर हमें थीटा पता है तो आदमी के लिए x बराबर a साइन ओमेगा टी है, ये पता है। तो आदमी कितना दूर सर्कुलर पाथ में गया, अगर हमें सर्कुलर पाथ पे आदमी का पोजीशन पता है ना, तो हमें उसके शैडो ने कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया, ये पता है हमें। तो इसका वाइस वर्सा भी तो पता होगा। अगर इससे ये बता सकते हैं तो क्या इससे ये नहीं बता सकते? सोचो, अगर मैं इससे ये बता सकता हूं तो इससे ये नहीं बता सकता कि अगर आदमी का शैडो इधर भाग रहा है इस पोजीशन पे, तो सर्कुलर मोशन कर रहा आदमी पक्का यहां पे होगा और इधर भाग रहा होगा। बता सकते हैं ना? इससे ये बताना और इससे ये बताना, बस इसी को कहते हैं फेजर डायग्राम। सवाल खत्म हो गया, फेजर डायग्राम खत्म हो गया। देखना आप कैसे मैं समझाता हूं। ठीक है, ये ध्यान रखना, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अगर ये आदमी यहां से यहां पहुंच गया, मतलब ये वापस ओरिजिन की तरफ जा रहा है, तो शैडो कैसे कर रहा होगा? शैडो यहां से घूमा होगा, घूम के वापस यहां पे आया होगा और डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। कॉमन सेंस है यार। जब ये इधर जा रहा है तो शैडो इधर जा रहा है, जब ये इधर जा रहा है शैडो इधर जा रहा है, बस खत्म। आई बात समझ में? क्लियर है फंडा, क्या करना है अपने को? ठीक है, ये फंडे के बाद अब हम आते हैं एसएचएम के ऊपर, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है मैं समझाता हूं। देखो, अभी ये फंडा दिमाग में बिल्कुल बैठा के चलो। अब मैं तुम्हें सिंपल हार्मोनिक मोशन समझाऊंगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे मोशन होते हैं जहां पे जो मेरा एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस ऑफ एक्स के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? माइनस ऑफ एक्स के। डिस्प्लेसमेंट के निगेटिव में प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे मोशन को, ऑब्वियस सी बात है, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस है। किसका केस है? वेरिएबल एक्सेलरेशन का। अब मैंने बोला यार इस प्रोपोर्शनैलिटी को हमने हटाया,
प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के बाद हमने एक कांस्टेंट इजाद किया, जो कांस्टेंट था ओमेगा स्क्वायर। अब तुम बोलोगे सर क्या ये ओमेगा और ये ओमेगा सेम है? मैंने बोला भाई ये कांस्टेंट है, तो छोड़ दोनों सेम है कि नहीं वो तो बात की बात है। यू मान के चलिए कांस्टेंट है, ये ओमेगा वो ओमेगा अलग है, अभी ये मान ले, ठीक है मान लिया। मैंने बोला ये है मेरा एसएचएम कर रहा पार्टिकल, एम ब्लॉक है, स्प्रिंग है, अभी ये x इक्वल टू 0 पे है, t इक्वल टू 0 पे। सुनना, मैंने इसको हल्का खिसकाया, मान लो हमने इसको हल्का सा ऐसे खिसकाया, कितना खिसकाया भाई, x खिसका के छोड़ दिया, ये एसएचएम कर रहे हैं, टैट 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 एसएचएम कर रहा है। किसी भी टाइम पे इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। तो मेरा जो स्प्रिंग फोर्स है kx इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो यहां से देख a बराबर क्या आ गया, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। कंपेयर कर दोनों को, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी कि ओमेगा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ के बाई एम। ये कांस्टेंट वाला ओमेगा है, उस ओमेगा से इस ओमेगा का भी कोई रिश्ता नहीं है, अभी यू मान के चलो। एसएचएम कर रहे पार्टिकल को ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अगर एसएचएम कर रहा पार्टिकल है, अगर वो सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन कर रहा है, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। एक्सेलरेशन का एक्स के साथ रिश्ता, ठीक है। एक्सेलरेशन को तुम क्या लिख सकते हो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। इसको इधर लेके आओ, इसको क्या लिख सकते हो, के बाई एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका नाम है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना हमारे इस मतलब लेवल में नहीं है, सॉल्व अपन कर लेते हैं वैसे तो, इंटीग्रेशन करके इसको अपन सॉल्व तो कर लेते हैं, बट इस सेकेंड ऑर्डर से डायरेक्टली सॉल्यूशन निकालना ये हमारे सिलेबस का काम नहीं, वो इंजीनियरिंग का है। फिलहाल तुम याद रखो कि इसका जो सॉल्यूशन आता है वो सॉल्यूशन क्या आता है, x इज इक्वल्स टू ए साइन, देखना गौर से, अंडर रूट ऑफ के बाई एम टी प्लस 5। ये इसका सॉल्यूशन है। अब तुम बोलोगे सर क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या ये सॉल्यूशन, अपने को ज़्यादा जानना नहीं। तुम सोचो कि तुम्हारा रिश्ता किसका है, तुम्हारे पास रिश्ता है a और x का। इस a और x के रिश्ता से जब तुम x और t का रिश्ता निकालोगे, किसका, x और t का रिश्ता निकालोगे, तो ये रिश्ता ऐसा आता है। बस इतना ध्यान करो। तो मेरा एसएचएम कर रहे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिश्ता ये आता है। अब ये रिश्ते में क्या क्या अपने को पता है, तो किसी भी टाइम पे पार्टिकल का तुम x बता सकते हो कि भाई ये x कितना डिस्प्लेस किया है मीन पोजीशन से, वो टाइम यहां डालो मिल जाएगा। ये फाई क्या है सर, ये फाई तुम्हें बताएगा, ये फाई तुम्हें बताएगा कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल है कहां। अगर वो ऑरिजिन पे है तो जैसे तुम यहां 0 डालोगे फाई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इफ, सुनना, इफ एट t इक्वल टू 0 x अगर 0 है, t इक्वल टू 0 पे x 0 है, x 0 t इक्वल टू 0 पे, तो फाई की वैल्यू भी कितनी होनी पड़ेगी, तो फाई की वैल्यू को भी 0 होनी पड़ेगी। लेकिन जब हमने देखना स्टार्ट किया तो पार्टिकल मुझे कहीं a/2 पे लगा। कहां पे लगा, a/2 पे, पॉजिटिव में जाता हुआ। तो अभी एक बात सोचो, a/2 पे पॉजिटिव में जा रहा है t इक्वल टू 0 पे, इफ एट t इक्वल टू 0 x इज इक्वल्स टू a/2, तो फाई कितना होगा, फाई हो जाएगा π/6। तुम बोलोगे ये कैसे आया, मैंने बोला इसको यहां डालो, इसको यहां डालो, x इज इक्वल्स टू a साइन अंडर रूट ऑफ k बाई एम टी प्लस π/6। एक काम करो, t इक्वल टू 0 डालो। जैसे तुम यहाँ 0 डालोगे ये तो टर्म गायब हो गया, साइन π/6 यानी कि साइन 30 बोले तो a/2, x इज इक्वल्स टू a/2 आ गया t इक्वल टू 0 पे। तो ये फाई अपने को बताता है कि इनिशियली पार्टिकल कहाँ है। फाई को बोलते हैं फेज एंगल। ये इसका वैल्यू होता है साइन इनवर्स ऑफ x0 बाई a। ये फाई की वैल्यू है। ये अपने को बताएगा कि इनिशियली पार्टिकल ऑरिजिन पे था या इनिशियली पार्टिकल कहीं और था। कहीं और रहेगा तो फाई की वैल्यू कुछ ना कुछ हो जाएगी, ऑरिजिन पे रहेगा पॉजिटिव जा रहा है तो फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। फाई का बस इतना काम है कि ये बताता है कि पार्टिकल एसएचएम कर रहा, पार्टिकल कहाँ पे है। तो जनरल इक्वेशन मेरा जो एसएचएम का बन गया वो ये बन गया। ये इसकी बात हो रही है। अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं,
ठीक है, अपन पहला केस लेते हैं, फाई को 0 मान लेते हैं और इस अंडर रूट के बाई एम को मैं थोड़ी देर के लिए ओमेगा बोल देता हूं। तो इक्वेशन क्या आ गया, इक्वेशन क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। ये जनरल इक्वेशन आ गया। अगर मैंने t इक्वल टू 0 पे x0 लिया तो ये पार्टिकल का, इस SHM कर रहे पार्टिकल का ये इक्वेशन आ गया, कोई लफड़ा नहीं है। अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं कि ये साइन का फंक्शन है, ऑब्वियस सी बात है साइन का फंक्शन भी पीरियोडिक होता है। साइन का फंक्शन अगर पीरियोडिक होता है तो उसका पीरियड ऐसा होता है। पीरियड कितना होता है, तो जब ये ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई हो जाएगी, जब ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई हो जाएगी तो फिर से वो अपना साइकिल रिपीट कर देगा। तो मैंने बोला कि बताओ इसका टाइम पीरियड कितना है, तुमने बोला यार ओमेगा टी की वैल्यू जब 2 पाई हो जाएगी वापस से रिपीट हो जाएगा, तो कितने टाइम के बाद हो जाएगी, टाइम आ गया 2 पाई बाई ओमेगा। यानी कि इस टाइम के बाद, इसको कैपिटल टी बोल दूं, इस टाइम के बाद, और ओमेगा क्या है, ओमेगा है अंडर रूट के बाई, ओमेगा क्या है, ओमेगा है अंडर रूट के बाई। इस टाइम के बाद ये एसएचएम कर रहा बॉडी, देखना गौर से देखना, गया मस्त, वापस गया यहां प्लस ए तक, फिर गया माइनस ए तक, घूमा और फिर आ गया x इक्वल टू 0 तक। मतलब इस टाइम के बाद ये पार्टिकल लीनियरली, क्योंकि एसएचएम कर रहा पार्टिकल लीनियर मोशन कर रहा है, लीनियरली पूरा चक्कर लगा के आ जाएगा। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, लीनियर मोशन कर रहा है, इसका टाइम पीरियड आ गया 2 पाई ओमेगा, जहां ओमेगा अंडर रूट के बाई एम के बराबर है। अब मैं इन दोनों को कर रहा हूं कंबाइन, लीनियर मोशन कर रहा पार्टिकल का टाइम पीरियड है 2 पाई बाई ओमेगा। अगर मैं इस मोशन कर रहे पार्टिकल को एक ऐसे पार्टिकल से रिप्लेस करूं जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिस पार्टिकल का ओमेगा, जिस पार्टिकल का ओमेगा और अंडर रूट के बाई एम दोनों सेम कर दिया, यानी कि इस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी इसके कांस्टेंट अंडर रूट के बाई एम के बराबर कर दिया, जबरदस्ती कर दिया। तो जब ये पार्टिकल यहां से घूमता घूमता यहां आया, ये पार्टिकल यहां से यहां घूमता हुआ आया, जब ये यहां से यहां घूमता हुआ आया तो ये यहां से यहां घूमता हुआ आया, जब ये यहां से यहां घूमता हुआ आया तब ये यहां से यहां आ गया, जब ये यहां से यहां घूमता हुआ आया तब ये यहां से यहां आ गया। इसके पास मेरा ओमेगा है, तो इसका टाइम पीरियड कितना है, इसका टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, पूरा एंगल 2 पाई का है तो 2 पाई बाई ओमेगा। बट ये ओमेगा और इसका वाला ये ओमेगा अंडर रूट के बाई एम दोनों को मैंने सेम रखा है, यानी कि यही पार्टिकल इस सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल का शैडो ही तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सर्कुलर मोशन कर रहे पार्टिकल का ये शैडो ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। सोचो, यानी कि अगर ये पार्टिकल यहां पर है तो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहां पर है, दोनों का ओमेगा मैंने सेम लिया है। तो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल अगर थीटा घुमा तो ये लेंथ कितनी है, अभी तो निकाला है, ए साइन ओमेगा टी। क्या वो एसएचएम के एक लीनियर इक्वेशन के बराबर नहीं आ गया? यानी कि अब जो भी पार्टिकल लीनियर मोशन कर रहा होगा, मैं ऐसा सोचूंगा ही नहीं कि वो लीनियर मोशन कर रहा है, मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा ऐसे पार्टिकल से जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्योंकि सर्कुलर मोशन के बारे में बताना ज़्यादा आसान है, क्योंकि हमें पता है कि सर्कुलर मोशन कर रहे पार्टिकल का जो भी टाइम होगा वो थीटा अपॉन ओमेगा होगा। और अगर मुझे पता चल जाए कितना एंगल घूमा है, तो एंगल पता चल गया तो इस लीनियर मोशन वाले पार्टिकल का ये नहीं पता चल जाएगा क्या, ए साइन थीटा। तो अब इसको मैं इसमें बदलूंगा, इसी को बोलते हैं एसएचएम को मैंने फेजर में ड्रॉ कर दिया। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर पहला देखना कैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने बोला एक एसएचएम कर रहा पार्टिकल है, ठीक है, मस्त कर रहा है, ये है इसका मीन,
x इक्वल टू 0। ठीक है, जब मैंने इसको देखा तो ये ब्लॉक मुझे कुछ यहां पर दिखा। जब मैंने इसको देखा t इक्वल टू 0 पे, ये था x इज इक्वल्स टू a/2 पर। t इक्वल टू 0 पे ये था x इज इक्वल्स टू a/2 पर, और ये इधर की तरफ जा रहा था। किधर की तरफ जा रहा था? पॉजिटिव में जा रहा था। मैंने बोला इस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल से रिप्रेजेंट करो। तुमने तुरंत में एक गोला बनाया। तुमने बोला ये पार्टिकल यहां पर है t इक्वल टू 0 पे, ऐसे जोड़ा। ये सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहां से यहां गया है। मैंने बोला यार ये एंगल कितना है? तुमने बोला भाई साहब ये है a/2, ये है a, ये एंगल हो गया साइन थीटा बराबर 1/2, ये एंगल हो गया π/6। t इक्वल टू 0 पे a/2 है, तो इस एसएचएम कर रहे पार्टिकल का इक्वेशन क्या होगा? क्या तुम्हें थीटा मिल गया? x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस π/6। ले हो गया, खत्म खत्म। मैंने बोला जब मैंने इसको देखा t इक्वल टू 0 पे, ये तो यहां पर पहुंचा हुआ था। मैंने बोला t इक्वल टू 0 पे x इक्वल्स टू a पे था, मतलब ये यहां पर था। कितना एंगल घुमा? π/2। इक्वेशन विल बी x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस π/2। ये इसका इक्वेशन हो गया। जब मैंने देखा तो ये यहां पहुंच गया था। अब मैं तुमसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, जब ये t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे होगा, जब ये t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे होगा, तो इक्वेशन क्या आएगी? फाई की वैल्यू 0, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t। ले हो गया। जब वो ऑरिजिन पे होगा, कब? जब t इक्वल टू 0 पे x बराबर 0 होगा, जब t इक्वल टू 0 पे x बराबर a होगा, जब t इक्वल टू 0 पे x बराबर a/2 होगा। जब t इक्वल टू 0 पे अलग अलग पोजीशन के लिए मैंने इसका सब कुछ देख लिया कहाँ कहाँ है, बट इसका यूज कहाँ पड़ता है? सवाल है कि इस फेजर का यूज कहाँ पड़ता है? कहाँ यूज करें सर? पता ही नहीं है अपने को तो कैसे यूज करना है। यूज देखना, तुम बस यूज देखना। मैंने बोला एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ठीक है। मैंने बोला t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है, ये इसका a है और ये माइनस a है, प्लस a माइनस a। मैंने तुमसे सवाल पूछा कि x इज इक्वल्स टू √3a/2 आने में, इस वाले मास को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा? सवाल सुनना, इस मास को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा? तो मैंने तुरंत में इसका फेजर बनाया। मैंने बोला जितना टाइम इस सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल को यहां से यहां आने में लगेगा, उतना ही टाइम लीनियर वाले को यहां से यहां आने में लगेगा। बकायदा मैंने दोनों का ओमेगा सेम रखा है, इसी का तो ये परछाई है, ठीक है। तो ये कितना एंगल घूमा? सर्कुलर मोशन वाले ने, ये है √3a/2, ये a, तो यह आ गया π/3 साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, 60 बोले तो π/3, यानी कि सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल ने π/3 एंगल घुमा होगा यहां से यहां आने में। लीनियर मोशन वाले ने यहां से यहां गया, जब वो 0 से √3a/2 गया, तो यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा? सर्कुलर मोशन वाले का बता देना तो θ/ω, थीटा कितना? सवाल खत्म, π/3 ओमेगा। मैंने तुमसे पूछा इस वाली पार्टिकल को √3a/2 से a तक आने में कितना टाइम लगेगा? अब इसको यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा? एक तरीका क्या, इक्वेशन लिखो, डालो। क्यों? जितना इसके परछाई को, शैडो को यहां से यहां आने में लगेगा, उतना ही इसको यहां से यहां जाने में लगेगा। ये कितना एंगल घूमा? पूरा 90 है, ये π/3 है, तो यह एंगल हो गया π/6। टाइम विल बी π/6 डिवाइडेड बाई ओमेगा। हो गया, खत्म यार। ये इसको कहते हैं फेजर डायग्राम, जो अपने को घुमा फिरा के बताएगा। एक बात बताओ, मैंने तुम्हें सवाल पूछा
कि √3a/2 से घूम कर वापस a तक आने में कितना टाइम लगेगा। इसको उसके शैडो से रिप्लेस करो, जितना इस शैडो को घूम कर यहां आने में लगेगा उतना ही लगेगा। कितना एंगल शैडो ने घूमा, π/2 + π/6। तो आंसर π/2 + π/6 डिवाइडेड बाई ओमेगा। सिंपल फंडा है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर फंडा है। एसएचएम से अपन सब कुछ ही बता सकते हैं। एक इक्वेशन और देखो, देखना इक्वेशन, क्वेश्चन देखना। ये तो नहीं मिटाता हूं, चलो ये मिटा देता हूं। देखो अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं समझना। मैंने तुम्हें बोला सपोज मेरा इक्वेशन दिया हुआ है एसएचएम का, x = a sin ω/t + π/6 ऐसा दिया हुआ है। और उसने बोला कि एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो बताओ उसने कुछ पूछ दिया कि x = a से या a/2 से x = -a तक जाने में कितना टाइम लगेगा, इसने ये पूछा। ठीक है, अब मैंने बोला कि बताओ इसका फेजर बनाओ। तुमने गोला बनाया, t = 0 पे कितने एंगल पे है, π/6। सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहां पर है, t = 0 पे। ये दूरी कितनी है, ये एंगल a है, ये हो गया a/2। -a तक जाना है, घुमा 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 घुमा, यही टाइम पूछा है ना। ये एंगल π/3 और ये पूरा पाई ले हो गया। इसका सवाल हो गया। अगर इस इक्वेशन से तुम सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल पे एक बार आ जाओ, खत्म हो गया सवाल। इतना ही तो करना है, उस पार्टिकल पे आना है। अब देखो और सवाल देखो, और सवाल देखो, और सवाल देखो, एक दो सवाल और देखो। अभी एलसी ऑसिलेशन जस्ट स्टार्ट करने वाला है, तुम देखना, वीडियो को लाइक कर देना। अब देखो मैंने बोला ये मेरा एसएचएम का कोई पार्टिकल एक एसएचएम कर रहा है। मैंने बोला t = 0 पे पार्टिकल x = a/√2 पे है। मुझे बताओ कि यहां से ऐसे चलते 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 वापस घूम कर यहां तक आना, और ये पोजीशन क्या है, मैंने बोला ये पोजीशन है मेरे भाई a/2 निगेटिव में, कितना टाइम लगेगा। अभी एसएचएम का सवाल है, ऑसिलेशन कर रहा है ब्लॉक, पहले a/√2 पे था, घूम के a/2 तक निगेटिव में पहुंचाना है। क्या करें, कहां से निकालें, इसका सर्कुलर मोशन बना दो। ये लगा गोला, कहां पे है, अब a/2 ये भी है, a/2 ये भी है, यहां होगा कि यहां होगा ये बताओ। ये तुम्हें वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगी। आगे जा रहा है मतलब एक्सट्रीम के तरफ जा रहा है, तो यहां पर होगा, क्योंकि इसका एक्सट्रीम यहां है। अगर वो यहां होता तो वो मीन की तरफ जा रहा होता, तो डायरेक्शन इसकी ऐसे होती। अगर डायरेक्शन इधर है मतलब ऊपर है, डायरेक्शन इधर है मतलब नीचे है, वो यहां पर है। यहां से मुझे a/2 तक पहुंचाना है। अब देखो, अब a/2 या तो यहां या यहां, घूम कर यहां पहुंचा, एक्सट्रीम के तरफ जाना है, एक्सट्रीम के तरफ जाना है, तो यहां पर होगा ना। देखो एक्सट्रीम इसका ये है, यहां से वो कभी एक्सट्रीम तक नहीं मीन तक पहुंचे, क्योंकि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। वापस ऐसे मत घुमा देना, ऐसे घूम रहा है। तो यहां से अगर वो इधर जा रहा है मतलब पक्का यहां पे होगा। तो कितना, ये सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल कितना घुमा, यहां से घूमता 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 यहां, सोचो ये पूरा एंगल वो घुमा। अब देखो एंगल बताना है, θ/ω। ये है a/√2, तो ये 45 डिग्री, तो ये एंगल हो गया π/4, ये हो गया π/2। ये कितना है भाई, ये a/√2 है, ठीक है, तो ये a/√2 है, तो ये हो गया π/6। चेक माई कैलकुलेशन, टाइम विल बी π/4 + π/2 + π/6 डिवाइडेड बाई ओमेगा। इसके कंप्लीट यहां से यहां आने तक का टाइम ये होगा, जो सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल का ऐसा होगा। यानी कि अब हर एसएचएम को हम सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल से रिप्लेस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल कहां पर होगा, जहां पे जहां घुमाना है, बस काम हो गया। तुम बोलोगे सर इसका एलसी ऑसिलेशन में क्या यूज होगा। नाउ कम्स टू द पॉइंट, द एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन में क्या होता है, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर होता है। मैंने बोला ये मान लो पॉजिटिव और निगेटिव है, किसी टाइम पे करंट आई फ्लो कर रहा है, इसमें di/dt करंट का डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट है, ये L है और ये C है।
अपन लगाते हैं KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। माइनस से प्लस गए, राइज हुआ, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, कैपेसिटेंस C है, तो कितना राइज हुआ, Q/C। आगे गए, प्लस से माइनस ड्रॉप, माइनस L। इसमें ड्रॉप कितना होता है, इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है V, वो होता है LdI/dt। कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है V, वो होता है Q/C। हम लोग क्या लगा रहे हैं, हम लोग लगा रहे हैं KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किसी टाइम पे इसके पास चार्ज प्लस Q था, इसके पास चार्ज माइनस Q था, हमने KVL लगाया, LdI/dt = 0। सबको इधर लेके जाओ, di/dt × L = माइनस Q/C = 0। L से डिवाइड कर दो और di/dt को लिखो d²Q/dt² माइनस Q/LC = 0। और इसको तुम कंपेयर करो d²X/dt², ठीक है, प्लस K/M × X = 0 से। प्लस माइनस का चक्कर मत लेना, क्योंकि LdI/dt का साइन के ऊपर डिपेंड करता है प्लस माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल ही जाओ। अब कंपेयर करो, कुछ कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन अगर तुम कर लो तो तुम्हें सब कुछ फंडा ही क्लियर हो जाएगा। यहां चार्ज X को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर जो मेरा M है वो L को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर जो मेरा K है वो एक्चुअली में 1/C को रिप्रेजेंट कर रहा है। सारा रिप्रेजेंटेशन क्लियर है, दिख रहा है। अब तुम्हारा ये सवाल होगा कि रिप्रेजेंटेशन से अपन कैसे बताएं, ये रिप्रेजेंटेशन तो इसका क्या यूज करें। यूज मैं बताता हूं तुम्हें। जैसे मान लो मैंने बोला, देखना एक इंडक्टर है, अच्छा इसका ओमेगा कितना होगा, ओमेगा 1/LC का रूट, इसका ओमेगा √of K/M, इसका टाइम पीरियड 2π/ω, इसका भी टाइम पीरियड 2π/ω, दोनों सेम है। वहां पर SHM पार्टिकल कर रहा था, कौन कर रहा था, SHM पार्टिकल कर रहा था। यहां चार्ज Q चार्ज का ऑसिलेशन होता है, वहां डिस्प्लेसमेंट का होता है x y, कभी इतना कभी 0। यहां चार्ज कर रहा होता है ऑसिलेशन, चार्ज का प्लस माइनस होता है। मान लो इनिशियली इंडक्टर को मैंने प्लस Q0 और माइनस Q0, कैपेसिटर को प्लस Q0 माइनस Q0 दे दिया। बताता हूं क्या होगा, तुरंत में ये चार्ज इससे फ्लो करेगा। इसका मतलब हुआ अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊं, देखना जरा गौर से मैं कैसे समझा रहा हूं। देखो मैंने तुम्हें ऐसा बोला, ये प्लस Q0 है, ये माइनस Q0 है, इसको मुझे SHM से रिप्रेजेंट करना है। इस वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेकर चलता हूं करंट की। ये पार्ट यहां रिप्रेजेंट कैसे करना है मैं समझाता हूं। देखो अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, ये ऑलरेडी प्लस Q0 है और Q किसको डिफाइन कर रहा है, X को। ये इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज है और X मैक्सिमम होता है A, यानी कि ये SHM कर रहा पार्टिकल, ऐसे मत बनाओ, ये SHM कर रहा पार्टिकल T = 0 पर, X = A पर है, क्योंकि ये चार्ज यहां पर जो है, चार्ज वो मैक्सिमम है और चार्ज यहां A को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां A आया यानी कि यहां पर Q मेरा Q0, मैक्सिमम की बात करें तो Q मेरा Q0 है, यानी कि यही चीज यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये भागता भागता यहां पर आया तो इस वक्त इसका चार्ज 0 हो गया और इंडक्टर में करंट मैक्सिमम हो गया। चार्ज 0, करंट मैक्सिमम। पहले क्या हुआ, ये इसका पॉजिटिव धीरे धीरे कम होता गया,
पॉजिटिव घूम रहा है करंट, करंट ऐसे ज़्यादा पॉजिटिव धीरे धीरे कम होता गया, निगेटिव कम होता गया, कम होते होते फाइनली इसके ऊपर जीरो हो गया और ये यहाँ पहुँच गया, मीन पे पहुँच गया। उसके बाद सुनना, उसके बाद मैक्सिमम करंट आ गया। अब वापस से ये करंट इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज देना स्टार्ट किया, प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, मतलब ये वाला मास यहां से कूद कर फाइनली निगेटिव एक्सट्रीम तक पहुंच गया। ये पहले यहां था तो सिचुएशन ऐसी थी, सबसे ज्यादा प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, ये कम होता गया तो ये आगे आता गया, ये कम होता गया, ये आगे आता गया, फाइनली इसके ऊपर जीरो हो गया, जीरो, तो ये मीन पे पहुंच गया। वापस से इसमें करंट मैक्सिमम हो गई क्योंकि यहां पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी चार्ज, करंट सॉरी करंट वेलोसिटी चार्ज डिस्प्लेसमेंट। वापस से ये इस पे पॉजिटिव इस पे निगेटिव, यहां चार्ज ऑसिलेट कर रहे हैं, निगेटिव एक्सट्रीम, देखो निगेटिव एक्सट्रीम, वापस से ये सर्कल घुमाया, ये अब करंट, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, करंट ने अपनी डायरेक्शन बदली, पहले करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, अब करंट ने अपनी डायरेक्शन बदली, इस ब्लॉक ने अपनी डायरेक्शन बदली, पहले ब्लॉक इधर जा रहा था, अब ये ब्लॉक इधर जा रहा है। वापस से इसके ऊपर चार्ज, मान लो ये ब्लॉक यहां पहुंच गया, जैसे यहां पे पहुंचा वापस से इसके ऊपर चार्ज जीरो हो गया, तब इस डायरेक्शन में करंट मैक्सिमम हो गई। ये पूरा रिप्रेजेंटेशन, इससे तुम कंपैरिजन कर सकते हो, पूरा कंपैरिजन कर सकते हो। सवाल कैसा पूछेगा, एक बात सवाल की बात करते हैं, मतलब एलसी ऑसिलेशन और मेरा लीनियर एसएचएम दोनों सेम ही है। देखो ना, यहां चार्ज को एक्स से रिप्रेजेंट कर दो, वो क्या पूछ सकता है, देखो उसके सवाल की औकात दिखाता हूं, देखो वो क्या पूछ सकता है। वो ऐसा पूछ सकता है कि एक एलसी ऑसिलेशन कर रहे कैपेसिटर, एलसी ऑसिलेशन है, इसके ऊपर प्लस क्यू नॉट है, यहां प्लस क्यू नॉट है, टी इक्वल टू 0 पे फाइंड टाइम जब ये सिचुएशन ऐसी बन गई होगी, प्लस क्यू नॉट बाई टू माइनस क्यू नॉट बाई टू, या फिर फाइन टाइम जब ये सिचुएशन ऐसी बन गई होगी, देखना प्लस क्यू नॉट बाई रूट टू माइनस क्यू नॉट बाई रूट टू। मैं एलसी ऑसिलेशन के बारे में सोचूंगा ही नहीं, मैं तो इसको एसएचएम से इमेजिन करूंगा। गोला बनाया, प्लस क्यू नॉट पे है, अच्छा एक्सट्रीम पे है, प्लस क्यू नॉट से सेम साइड में अपने को क्यू नॉट बाई टू चाहिए, क्यू नॉट बाई टू चाहिए, ड्रॉ किया, घूमता घूमता यहां पर आ गया, अपने को क्यू नॉट बाई टू चाहिए, मतलब ये है मेरा क्यू नॉट बाई टू, ये है क्यू नॉट, तो ये एंगल कितना हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 पाई बाई 6 हो गया। तो यहां से यहां आने में टाइम विल बी पाई बाई 6 ही होगा ना, हाँ पाई बाई 3 कॉस 60, हाँ पाई बाई 3, पाई बाई 3 ओमेगा लगेगा, सवाल खत्म। ओमेगा क्या, ओमेगा है अंडर 1/√ LC, ओमेगा क्या है 1/√ LC। अच्छा यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, पहले कहां पे था, यहां पे, देखो यहां पे, अब माइनस वाला पहले 0 हुआ, देखना गौर से, माइनस वाला पहले, क्योंकि यहां पॉजिटिव है, माइनस वाला पहले 0 हुआ और 0 होने के बाद फिर देखो साइन चेंज किया है और क्यू नॉट बाई रूट टू हुआ, साइन चेंज किया पॉजिटिव वाला माइनस क्यू नॉट बाई रूट टू हुआ, मतलब यहां से पहुंचकर क्यू नॉट बाई रूट टू हुआ, मतलब ये यहां से पहुंचकर यहां पहुंचा,
ये क्यू नॉट बाई रूट टू, ये क्यू नॉट, तो ये एंगल हो गया पाई बाई 4, ये हो गया 90, तो टाइम विल बी पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई ओमेगा। कहाँ है दिक्कत मुझे बताओ एलसी ऑसिलेशन में? LC oscillation is same as simple harmonic motion. You just have to think about phasor. You have to represent the linear motion of SHM in a circular motion. लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन में रिप्रेजेंट करना, और फिर सर्कुलर मोशन में हम लोग तो बाबा हैं। और एक बार तुम्हें एसएचएम को फेजर में रिप्रेजेंट करना आ गया तो तुम्हारे लिए ये चीज़ तो कुछ मैटर ही नहीं करता है कि कितने टाइम में वो घूम गया, क्योंकि चार्ज यहाँ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट यहाँ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या बचा? तो बच्चों हमने क्या देखा? पहली बात तो एलसी ऑसिलेशन में और अपने नॉर्मल एसएचएम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, फिर सिर्फ टर्म का डिफरेंस होता है। वहाँ पे किस चीज़ों को कैसे इंटरप्रेट करते हो, यहाँ कैसे करते हो, तो उसी के बेसिस पे मान लो मैंने तुम्हें कुछ ऐसा सवाल भी दे सकता हूँ, कुछ और बेसिक आइडिया तुम्हें होना चाहिए कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मैं बोलूँ कि एक नॉर्मल एसएचएम कर रहा बॉडी, एक नॉर्मल एसएचएम कर रहा बॉडी, मीन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और यहाँ पे होती है वी मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू होती है ए ओमेगा के बराबर, ये तो पता है तुम्हें, और एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 होती है, यही पता है। अब मैं बोलूँ एनर्जी की बात करूँ तो मीन पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल कितना होगा? तो मीन पे पोटेंशियल होगा मेरा 0। सिमिलरली एक्सट्रीम पे काइनेटिक 0 होगा और पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल होगा हाफ के एक्स स्क्वायर और काइनेटिक मेरा 0 होगा। अब ये दोनों बातें सेम रेप्लिकेशन अपन करते हैं एलसी ऑसिलेशन में। एलसी ऑसिलेशन में तो फंडा मैंने बता ही दिया है कि फंडा क्या होता है। फंडा यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि जो मेरा एक्स है, x इज रिप्लेस्ड बाई चार्ज, बताया था अभी, तुरंत बताया था, एंड माई m इज रिप्लेस्ड बाई l एंड k इज रिप्लेस्ड बाई 1/c। अब तुम सोचो कि अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, तो एनर्जी सिर्फ किस में होगी? सिर्फ कैपेसिटर में स्टोर होगी, क्योंकि इस वक्त इस सर्किट में करंट 0 होगा। यानी कि इस वक्त जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी का रेप्लिकेशन होता है इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी, और इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी को अपन ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन के मोशन, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। सो एनर्जी इन इंडक्टर दैट इज हाफ LI स्क्वायर, और एनर्जी इन कैपेसिटर दैट इज Q स्क्वायर बाई 2C। देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जो है हाफ KX स्क्वायर, वो Q स्क्वायर बाई 2C है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ LI स्क्वायर। तो जब ऐसा सिचुएशन रहेगा, सिर्फ कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है, उस समय करंट मेरा 0 होगा, तो दिस टर्म विल बी 0 एंड दिस एनर्जी विल बी Q नॉट स्क्वायर बाई 2C। ये पूरा इसके अंदर का स्टोर एनर्जी इसके पास आ गया। यानी कि देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड जब हाफ LI स्क्वायर होता है तो अंदर में एनर्जी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी में बदल गया। एक सिचुएशन ऐसा भी आएगा जब मेरा जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा, इसके ऊपर चार्ज तो 0 होगा, बट जब करंट होगा तो ये मैक्सिमम फ्लो कर रहा होगा। इस वक्त जो एनर्जी इंडक्टर की होगी वो होगी हाफ LI मैक्सिमम का स्क्वायर, हाफ LI मैक्सिमम का स्क्वायर, और इस वक्त जो एनर्जी कैपेसिटर में होगी वो 0 होगी। यानी कि यहाँ पर तुम देखो तो क्या हो रहा है, जैसे वहाँ पर पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो रही है। तो यही सेम रेप्लिकेशन होता है। देखो टर्म्स का भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो तुम सोचो कि तुम्हारा एलसी ऑसिलेशन एक्चुअली देखा जाए तो दैट इज स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ही है। अगर तुम्हें ये आता है, तुम्हें ये आता होगा, दोनों में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, सेम टर्म का बस डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है। मान लो सवाल ऐसा पूछता है, कई बार किसी भी तरीके का सवाल पूछता है, सवाल पूछेगा वो टाइम बताओ जब काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों सेम है, वो टाइम बताओ जब दोनों में
कैपेसिटर और इंडक्टर में एनर्जी क्या है, सेम स्टोर है। तो क्या करें, अपने को पता है कि भाई इंडक्टर में एक जो एनर्जी स्टोर होगी वो क्या होगी, वो होगी हाफ LI स्क्वायर किसी भी टाइम पे, और इसमें स्टोर एनर्जी कितनी होगी, वो होगी Q स्क्वायर बाई 2C। सिंपल, यहां से तुम ये काटो, और I को Q के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो मुझे पता है यार I जो होता है, I करंट, I इज dQ बाई dt और Q होता है x, यानी कि यहां पर जो I है वो देखा जाए तो वहां पे वेलोसिटी है, और वेलोसिटी और x में एक रिश्ता है, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अरे भाई तो यहाँ v है तो यहाँ क्या आ जाएगा, I बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ a की जगह आ गया Q नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो सब रिश्ता बिल्कुल रिपीट होगा, इस I को यहाँ पर डालो, इस I को यहाँ पर डालो, Q आ जाएगा, कितना Q चाहिए उस टाइम कितना Q होगा, और Q आ गया, फेजर बनाया, टक 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 देखा कहां से कितनी एंगल ट्रेवल किया, टाइम निकाल लिया। मतलब देखा जाए तो बिल्कुल सिंपल रेप्लिकेशन है, सब कुछ बिल्कुल देख रहे हो, सब कुछ चल रहा है एक दूसरे से पैरेलल चल रहा है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और LC ऑसिलेटर में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे पोटेंशियल काइनेटिक की बात होती है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी यानी कि इंडक्टर में स्टोर एनर्जी, और इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी यानी कि कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी। एक का फॉर्मूला Q स्क्वायर बाई 2C जो कि यहाँ हाफ KX स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक होता है हाफ LI स्क्वायर जो हाफ MV स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस यही चलता रहता है, इसमें पहले पूरी एनर्जी बदलती है, फिर वो उसमें जाती है, उसकी सारी एनर्जी फिर इसमें आती है। बस कभी ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, चार्ज का ऑसिलेशन होता रहता है। तो दिस इज LC ऑसिलेशन। इफ यू नो दिस, यू नो दिस, देयर इज नो सिंगल डिफरेंस। आई बात समझ में? तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और जिनको भी कोटा आना है, जो भी कोटा आने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोटा में ईयर लॉन्ग क्लासरूम कोर्स ज्वाइन करना है, वो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर दो। इसके ऊपर वीडियो बन चुका है, सामने पढ़ोगे तो उसका फील तो अलग ही होता है, तुम्हें तो पता ही है। बाकी ठीक है, जो भी करना, कहीं भी एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स ज्वाइन करना। मैं बहुत हजार बार बताया हूँ, यूट्यूब को एज अ कंप्लीट तैयारी करने का सोर्स मत लेके चलो, क्योंकि उससे टाइम बहुत वेस्ट होता है, आउटपुट कम निकलता है। इसलिए ट्राई करना कि कोई भी ऑर्गेनाइज्ड कोर्स ज्वाइन करना, और अगर तुम्हें ATP ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को तुम भर देना। बाकी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है, शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।